लेकिन आपके इन कानों में अगर कोई जहर भर दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए लोगों की बुराइयां सुनने से बचो। जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों के बारे में बुरा सुनोगे उतना ज़्यादा आपकी सोच जो है वो बुरी होती चली जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार और आज का टॉपिक है व्हाई डू वी हैव प्लान बी। क्या हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए? लोग हाईली सक्सेसफुल पीपल को अगर हम देखेंगे लोगों को तो ये कहते हैं कि मेरे पास कभी भी प्लान बी नहीं था। बट क्या ये चीज़ें हर स्टूडेंट की लाइफ में अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं? प्लान ए और प्लान बी क्या होता है, ये चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैंने 14 घंटे पढ़ने की कोशिश की। मान लेते हैं कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, 14 घंटे 15 घंटे फुली डेडिकेशन के साथ वो पढ़ रहा है। बट वो बच्चे के साथ ये सोचो कि फॉर्म तो यार अपने 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब सब बच्चों के साथ अगर ये कहोगे कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा सिलेक्शन करवा देंगे, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना आपकी। क्योंकि यार सिलेक्शन तो कुछ 1000 बच्चों का ही होना है, 712 वैकेंसी ही निकल रही है। तो क्या यहाँ पे सही है कि मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लान बी मेरे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, आप ना जिस भी चीज़ को ट्राई कर रहे हो ना, देखो आप कोई भी बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस चीज़ के बारे में तो काफ़ी सारी नॉलेज रहती है। तो आप जैसे यूपीएससी की मैं एग्जांपल लेके आगे चलूँ कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस प्रिपरेशन के दौरान आपका जो व्यक्तित्व बन जाता है, जो आप इंसान बन जाते हो, वो एक अलग तरीके का इंसान बन जाता है। जो इंसान से पहले कुछ भी नहीं आता था, उससे अब काफ़ी सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो यार जब ऐसा फेज आए ना कि डिप्रेस हो रहे हो या फिर एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ को याद रखो और ना प्लान बी हमेशा ना अपनी कुछ अदर एक्टिविटीज़ को बनाया करो। जरूरी नहीं है कि अगर मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया तो मैं एक टीचर ही बनूंगा। उसके साइड में भी ना आजकल तो अदर एक्टिविटीज़ के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। अदर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखो। देखो कोई बच्चा 10 घंटे अगर वो पढ़ रहा है और उसी के साथ अगर वो 1 घंटा किसी और चीज़ में अपनी पैशन को देगा, पैशन इन द सेंस कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, किसी का पैशन सिंगिंग हो सकता है। तो अगर 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद उस चीज़ को आप 1 घंटे दोगे तो आपके माइंड को रिलैक्स भी करेगा, आपके माइंड को उससे रिलैक्स भी मिलेगा कि यार चलो मेरा जो मनपसंद चीज़ है मैं वो कर रहा हूँ। और उसको वो जब आप करोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और जो भी आपका वो जो पाथ है जिसमें आप चल रहे हो वो आपको वो पाथ इतना ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। लोगों को ना पढ़ाई करते करते बोर क्यों हो जाते हैं? कोई बच्चा वो 4 साल में बोर क्यों होने लग जाता है? क्योंकि ना वो सिर्फ अपने आप को पढ़ाई में ही डालने की कोशिश करता है। देखो 24 घंटे होते हैं, 14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट आधा घंटे कहीं ना कहीं अपने लिए निकालो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। आप अपनी कुछ अदर एक्टिविटीज़ को भी स्टार्ट करोगे ना तो वो आपको आपके प्लान ए में ही वर्क कराने में आपको मदद करेगी और आपको प्लान बी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और कहा भी गया है कि जब ना अपन ना कोई किसी भी चीज़ में बिना नेट के खेलते हैं ना तो अपन ज़्यादा संभल कर चलते हैं। जब कोई हमारे पास ना नेट होता है, जैसे कोई एक अपन चल रहे हैं किसी भी एक रास्ते पे, अगर वो नेट होगा ना अपने पास नीचे तो अपन सोचेंगे कि मैं गिरूंगा ना तो वो नेट मुझे बचा लेगा। और जब वो नीचे नेट नहीं रहता ना तो अपन संभल के पहले से चलना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सफल लोग कहते हैं कि प्लान बी मत रखो। जब आपके पास प्लान बी होगा ना तो आप प्लान बी के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो वो नेट मुझे बचा लेगा, वो प्लान बी मुझे बचा लेगा। लेकिन प्लान बी जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप उसी पाथ पे मन लगा के ध्यान से आगे बढ़ोगे कि मैं यहाँ से गिरा तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कब हमें कैसे प्लान बी हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपका गोल है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक तो पहुँचने के लिए पहले आपको जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए, जी जान लगा के कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश में आप बेस्ट तभी बन पाओगे, उस कोशिश में आप सफल तभी हो पाओगे जब आप अपना ख्याल रखोगे। और अपना ख्याल रखने का तो मुझे एक ही तरीका दिखता है कि खुद से बातें करते रहा करो थोड़ा बहुत, और क्या करो कि ना अपनी अदर एक्टिविटीज़ जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस भी चीज़ को कम से कम
आधा घंटा दे के चलो तो आपको लगेगा कि वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम कर रहा है, टाइम आपका ले रहा है, बट नहीं, वो आपको उस जर्नी में हमेशा हेल्प ही करेगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.